नमस्कार बच्चों, मैं आपकी अध्यापिका मिसेस शरॉन परेरा आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम नए पाठ की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे पाठ्य पुस्तक में से 7वां पाठ, जो कि एक कविता संग्रह है, हम उसे पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, अपने पाठ्य पुस्तक में पन्ना क्रमांक 36 निकालिए। हमारे पाठ्य पुस्तक का 7वां पाठ, जो कि एक कविता है, पेड़ होने का अर्थ। यह कविता पढ़ने से पहले हम लोग इस कविता के लेखक डॉक्टर मुकेश गौतम जी के बारे में जानते हैं। जी हाँ, इस चित्र में दिखाई देने वाले जो शख्सियत है वह डॉक्टर मुकेश गौतम जी है। इन्हें आपने बहुत बार टीवी पे या अलग अलग शोज़ में देखा होगा। इनका व्यक्तिमत्व बहुत ही महान है। इन्होंने अपने जीवन में अलग अलग क्षेत्रों में अपना नाम ऊंचा किया है। अभी इनके बारे में इनका जीवन परिचय पहला देखते हैं। डॉक्टर मुकेश गौतम जी का जन्म 1 जुलाई 1970 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ। इनकी माता का नाम स्वर्गीय श्रीमती रामदेवी और इनके पिता का नाम स्वर्गीय श्री फूल सिंह जी था। इन्होंने अपनी शिक्षा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से किया। इन्होंने एमए हिंदी में प्राप्त किया है। मुंबई विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। इन्होंने एलएलबी और एलएलएम मुंबई विश्वविद्यालय से पूर्ण किया। इन्होंने अनेक कृतियाँ लिखी है, जिसमें अपनों के बीच, सतह और शिखर, सच्चाइयों के रूबरू, वृक्षों के हम हक में, लगातार कविता, प्रेम समर्थक के पेड़, इनकी क्या ज़रूरत थी, यह कविता संग्रह इनका प्रकाशित है। मैंने पहले ही बोला है कि इनका जीवन बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। इन्होंने अनेक पुस्तकों का हिंदी, मराठी, अंग्रेज़ी, तमिल आदि अनेक भाषाओं में अनुवाद भी किया है। संपादन: अनेक समाचार पत्र पत्रिकाओं में संपादन कार्य, वृद्ध जीवन पर आधारित पत्रिका प्रमाण इंटरनेशनल के प्रबंध संपादक, समाचार वचन टीवी न्यूज़ चैनल मुंबई न्यूज़ में समाचार वाचक के रूप में आपने कार्य किया है। स्तंभ मराठी सामना के लोकप्रिय कॉलम हास्य कट्टा के स्तंभकार, हिंदी दोपहर का सामना में स्तब्ध लेखन भी आपने किया है। रेडियो आकाशवाणी के विविध केंद्रों के नियमित कवि वक्ता रेडियो सिटी 91 के लोकप्रिय कार्यक्रम कॉमेडी का किंग कॉन्ग के प्रोस्ता है। टेलीविज़न पर प्रसारित लोकप्रिय प्रोग्रामों में भागीदारी द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, कॉमेडी नाइट्स, हंसेगा इंडिया, लाफ्टर नाइट, जस्ट लाफ बाकी माफ, ऑल स्टार, वाह वाह बहुत खूब, अंगूर, सबसे पॉलिटिकली इंटरेक्टर कौन, वशमोर, हंसगुल्ले जैसे लोकप्रिय प्रोग्रामों में शानदार आपने प्रस्तुति की है। इसके अलावा फिल्मों में भी आपका योगदान रहा है। भावनाओं को समझो फिल्म और गज केसरी तेल के विज्ञान में अभिनय भी आपने किया है। कवि सम्मेलन देश विदेश में लगभग 2000 से अधिक कवि सम्मेलनों में आपने हास्य, व्यंग एवं समाजबोध के कवि के रूप में काव्य पाठन किया है। रुचि: आपको पर्यावरण संरक्षण, वृक्ष संरक्षण, संवर्धन के कार्यों में अत्यंत सक्रिय देश भर के
काफ़ी संस्था में वृक्षारोपण पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए अनेक प्रोग्राम आयोजित करते रहते हैं। विशेष लंबे समय से वृक्ष संरक्षण विषय पर प्रतिदिन एक कविता लिखकर देश विदेश के पाठकों तक पहुंचाते हैं। और अभी आप मध्य रेलवे में कार्यरत हैं। डॉक्टर मुकेश गौतम जी का जीवन देखा जाए तो इन्होंने अपने जीवन में लेखन, अनुवाद, संपादन, रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म सभी जगत में आपने आपका योगदान दिया है। आपका जीवन बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता से और आनंद से भरा हुआ है। आधुनिक कवियों में आपने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। आपने आधुनिक भावबोध को सहज सीधे रूप में अभिव्यक्ति दी है। वर्तमान मनुष्य की समस्याएं और प्रकृति के साथ हो रहा क्रूर मजाक के काव्य में प्रखरता से उभर कर आते हैं। आप हास्य व्यंग के लोकप्रिय मंचीय कवि हैं, फिर भी सामाजिक सरोकार की भावना आपके काव्य का मुख्य स्वर है। आपकी समग्र रचनाओं की भाषा अत्यंत सरल और सहज है तथा मन को छू जाती है। आपके काव्य में बड़े ही स्वाभाविक और लोक व्यवहार के बिंब, प्रतीक और प्रतिमान आते हैं, जो प्रभावशाली ढंग से आपके भावों और विचारों का संप्रेषण पाठकों तक करते हैं। अभी हम कविता की विधा परिचय देखते हैं। प्रस्तुत कविता नवी कविता की अभिव्यक्ति है। नए भावबोध को व्यक्त करने के लिए काव्य क्षेत्र में नए प्रयोग शिल्प और भाव पक्ष के स्तर पर किए गए हैं। नए शब्द प्रयुक्त हुए, नए प्रतिमान, उपमान और प्रतीकों को तलाशा गया है। फलतः नई कविता आज के वास्तवतम मनुष्य का दर्पण बन गई है और आसपास की सच्चाई की तस्वीर इनकी कविता में दिखाई देती है। पाठ परिचय देखते हैं। प्रस्तुत मनुष्य के जीवन का स्पंदन है और पेड़ इस स्पंदन का पोषक तत्व है। पेड़ मनुष्य का बहुत बड़ा शिक्षक है। पेड़ और मनुष्य के बीच पुरातन संबंध रहा है। पेड़ ने भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है और मनुष्य को संस्कारशील बनाया है। पेड़ मनुष्य का हौसला बढ़ाता है, समाज के प्रति दायित्व और प्रतिबद्धता का निर्वाह करना सिखाता है और सच्ची पूजा का अर्थ समझाता है। कवि ने मनुष्य जीवन में पेड़ की विभिन्नार्थी भूमिकाओं को स्पष्ट करते हुए उनके होने की आवश्यकता की ओर संकेत किया है। सब कुछ दूसरों को देकर पेड़ जीवन की सार्थकता को सिद्ध करता है। इन्होंने अपनी कविता में प्रकृति मनुष्य की जीवन संपदा है। अगर प्रकृति नहीं रहेगी तो मनुष्य का जीवन नहीं रहेगा। इसके ऊपर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। हमारे लिए पेड़ कितने महत्वपूर्ण हैं, इसके बारे में कवि डॉक्टर मुकेश गौतम जी ने हमें बताया है। अभी अपनी पाठ्य पुस्तक में पन्ना क्रमांक 36 पे आ जाइए। मैं कविता का वाचन करती हूँ। आदमी पेड़ नहीं हो सकता। आदमी पेड़ नहीं हो सकता। कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। मैं सोच रहा था आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। या यूँ कहूँ कि आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता। इस कविता का हम लोग भावार्थ देखते हैं। वैसे देखा जाए तो इस कविता की पंक्तियों की भाषा एकदम सरल और सीधी है। इसमें कोई भी कठिन शब्द नहीं है।
प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि कहते हैं, पेड़ के माध्यम से मनुष्य को मानवता, परोपकार आदि मानवोचित गुणों की प्रेरणा दे रहा है। कवि अपने कमरे में खिड़की के पास बैठा है और अपनी खिड़की के पास बैठकर वह खिड़की के बाहर देख रहा है। वह बाहर खड़े पेड़ को देखता है तो पेड़ का हौसला, उसकी दान की प्रवृत्ति कवि को सोचने पर विवश कर देती है। वैसे देखा जाए तो पेड़ जो है वो सिर्फ हम लोगों को देने का काम करते हैं। पेड़ हमें छाया देते हैं, पेड़ हमें प्राणवायु देते हैं, पेड़ हमें फल फूल देते हैं, बदले में हमसे कुछ नहीं लेते हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि पेड़ का हौसला, उसकी दान की प्रवृत्ति, उसका दान मतलब जो हम लोगों के लिए पेड़ जो है वो देता है, वो दान की प्रवृत्ति को सोचने पर विवश करता है। हम लोगों ने अगर किसी को कुछ दिया तो हम लोग हमेशा इस आशा में रहते कि हम लोगों ने दी हुई वस्तु हमें वापस मिल जाए, लेकिन पेड़ हमें जो भी कुछ देता है उसको वापस पाने के लिए कभी भी नहीं सोचता है, वो सिर्फ हमें देने का काम करता है। आगे कवि कहते हैं, अनगिनत विचार उसके मस्तिष्क में उठने लगे हैं। क्योंकि पेड़ के बारे में सोचने के बाद हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं, क्योंकि पेड़ अगर नहीं रहेंगे तो शायद से हमारा जीवन भी इस दुनिया में नहीं रहेगा, क्योंकि हमें जो चीज़ें चाहिए वो पेड़ के द्वारा ही हमें मिलती है। इसलिए कवि कहते हैं, मनुष्य कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वो पेड़ जैसा कभी नहीं बन सकता। पेड़ जो है वो दानी है, वो दान करने का काम करता है। हम लोग दानी कभी नहीं बन सकते, और अगर दान करते हैं तो वापस मिलने की आशा में ज़रूर रहते हैं। पेड़ के हौसले से मनुष्य को सीख लेनी चाहिए। पेड़ जब से जन्म लेता है, अर्थात जब वह कोमल सा अंकुर होता है, तब से जीवन पर्यंत किसी का आश्रय वह नहीं लेता। मतलब जब तक वो बड़ा होता है, छोटे से अंकुर से बड़ा होता है, तब तक वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहता। वो खुद ही अपनी देखभाल करके बड़ा हो जाता है और बाद में वह पूरी तरह से हम लोगों को अपना सब कुछ दान करने के लिए तैयार रहता है। कैसा भी आधी तूफान आए या सामने कोई कैसा भी बड़े से बड़ा प्रतापी राजा आ जाए, पेड़ कभी किसी के सामने नहीं झुकता। मतलब हर एक संकट का सामना करने के लिए वो तैयार रहता है। वो कभी किसी से डरता नहीं, कभी पीछे हटता नहीं है। तो वैसे हमें भी अपने जीवन में हमेशा किसी भी चीज़ का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब तक पेड़ जीवित रहता है, कैसी भी परिस्थिति हो, एक ही स्थान पर खड़े खड़े उसका डटकर सामना करता है। मतलब कवि हमें बताते हैं कि हमें पेड़ से सीखना चाहिए कि कभी भी पीछे भागना नहीं चाहिए, जो भी कुछ है उसका डट के सामना करो। जबकि मनुष्य का स्वभाव ही है शक्तिशाली व्यक्ति या स्वार्थ पूर्ति करने वाले के पैरों के नाक रगड़ने से भी वह कभी नहीं कतराता। मतलब अगर कहाँ पे अपना हमारा स्वार्थ पूर्ण हो रहा है तो हम लोग किसी की झूठी तारीफ करने के लिए भी तैयार होते हैं, किसी के पैरों में अपना मस्तक या अपना शीश झुकाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन पेड़ ऐसा कभी नहीं करता। साथ ही जरा सी प्रतिकूल परिस्थिति आने पर या किसी कार्य में मनचाही सफलता न मिलने पर हौसला खो बैठते हैं, और अगर हम लोगों को असफलता मिल जाए तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दुखी हो जाते हैं। लेकिन वापस से उस परिस्थिति का सामना करने के लिए हम लोग तैयार कभी नहीं रहते, और उस परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार होने के लिए हमें बहुत समय लगता है। कभी कभी हम लोग अपना धीरज खो भी देते हैं। लेकिन कवि बताते हैं कि पेड़ है जो हर एक आंधी तूफान का सामना करने के लिए खड़ा रहता है। वह कभी पीछे हटता नहीं या कभी वो पीछे मुड़ के देखता नहीं। वो सिर्फ अपना कार्य करने के लिए हमेशा तैयार रहता है।
इस पंक्ति के ऊपर कुछ स्वाध्याय बनते हैं। आकलन कृति, कृति पूर्ण कीजिए। कवि का पेड़ के विषय में सोचना। अभी कवि पेड़ के विषय में क्या सोचते हैं? आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ हो नहीं सकता है। इसमें और एक आकलन कृति बनती है। उत्तर लिखिए। कवि निहार रहे थे। अभी कवि किसे निहार रहे थे? एक पेड़ को। कवि महसूस कर रहे थे। किसे? पेड़ होने के अर्थ को। शब्द संपदा बनती है। निम्नलिखित शब्द के वचन बदल कर लिखिए। सांस, सांसें, कमरे, कमरा, हौसला, हौसले, आंधी, आंधिया। इसमें और एक शब्द संपदा बनती है। निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय लगाइए। आदमी, आदमियत, अर्थ, आर्थिक, बड़ा, बड़प्पन, तूफान, तूफानी। इस पंक्ति के ऊपर एक अभिव्यक्ति बनती है। मनुष्य के जीवन में पेड़ की भूमिका, इस पर अपने विचार लिखिए। आपको मालूम है हमारे जीवन में पेड़ का कितना महत्व है और हम लोग पूरी तरह से पेड़ के ऊपर निर्भर है। तो इस विषय में आप अपने विचार जो है वो स्वयं यहाँ पर लिखेंगे। मैं कुछ टिप्पणी आपको देती हूँ। पेड़ जो है वो प्रकृति ने धरती को दिया गया बहुत अनमोल ऐसा उपहार है। हम लोगों को वनस्पतियाँ, फल, फूल, अनाज, लकड़ी, खनिज सभी हमें पेड़ों से ही मिलता है। पेड़ हमें इमारत के लिए लकड़ियाँ, ईंधन, पशु पक्षियों के लिए चारा, औषधि, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें पेड़ से मिलती है। हम लोगों को जीवन में जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें हमें सभी की सभी पेड़ों से प्राप्त होती हैं। इंसान को जीवित रखने के लिए जो प्राणवायु लगता है वो भी हमारे लिए पेड़ के द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है। इसलिए मनुष्य के जीवन में पेड़ का महत्व बहुत ज़्यादा है। लेकिन आज के दौर पे हम लोग पेड़ों को काट रहे हैं और पेड़ों को काटने की जगह पर दूसरे पौधे को नहीं लगाते हैं। तो इसीलिए हमारे लिए पेड़ बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई पुराना पेड़ है उसे आप लोग काट रहे हैं तो उसकी जगह पे नया पौधा लगाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हर एक जगह पर पेड़ को संभालो, पेड़ को अपना मित्र समझकर उसकी अच्छी तरह से देखभाल करो। यही हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बजाएगा। इसीलिए पेड़ों की अच्छी तरीके से देखभाल करनी ज़रूरी है। फिलहाल यहाँ तक कि अगले क्लास में हम लोग आगे की कविता देखते हैं। धन्यवाद।